नमस्कार, सुप्रभात सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी टीटी फैमिली के मेंबर्स का, भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की, बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 1000 प्लस MCQs की, यह आपकी पार्ट चल रही है। टोटल 1000 प्लस यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे आपके शिक्षा मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे। और इसके पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, यह पार्ट 2 है बाई जायसवाल सर। इस पार्ट में भी हम पिछले पार्ट में 25 प्रश्न कंप्लीट किए थे, इस पार्ट में भी हम 25 प्रश्न कमेंट करेंगे। और पार्ट पहला अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दी गई है। प्रत्येक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, प्रत्येक पार्ट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, टीचर्स फैमिली है, राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे पिछले क्लास के मॉक क्वेश्चन के। जी हाँ, पहले पार्ट में हमने एक मॉक क्वेश्चन दिया था आप सभी के लिए कि शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादन किसने किया था। वोल्फ ने किया था, टाइडमैन ने, वुंट ने या टिश्नर ने किया था। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं कमेंट आया है, मेरे प्यारे प्यारे मित्र भाई बहन सभी का कमेंट आया और सभी से तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका कमेंट में अगर जिनका कह रहा है वोल्फ है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वोल्फ ने किया था। और पता है, जब भी ठीक है एक फुटबॉलर को गोल करना होता है, अर्थात गोल्फ की बात करेंगे तो शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। शक्ति के साथ गोल करना है तो वोल्फ महोदय का नाम आ जाता है। अर्थात शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वोल्फ ने किया था, नोट कर लीजिएगा। अब आइए मॉक क्वेश्चन के बाद अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी, केवल आपको कमेंट करते जाना है, एक एक प्रश्न का फीडबैक करते जाना है, अपने स्कोर को, अपने ज्ञान में वृद्धि करते जाना है। साथियों, पहला प्रश्न है आज के शिक्षा मनोविज्ञान CDP पार्ट 2 का। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? आपके प्लेटो ने, लेविन ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने किया था? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्नावली का जिक्र हो चुका है। जी हाँ, प्रश्नावली का जिक्र हो चुका है। प्रश्नावली का निर्माण करने वाले कौन होते हैं? सभी को जानते हैं, वुडवर्थ। ठीक है, तो प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? अगर वुडवर्थ आपका जवाब है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है ये जान लेते हैं। क्रो ने इस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना होता है। तो क्रो की किस विधि के संदर्भ में कहा जाता है? एक क्रो की परिभाषा आती है जिसे हमने पिछले पार्ट में, पहले पार्ट में आपको बताया था। जन्म, ठीक है, वृद्धावस्था तक की बात की जाती है, बच्चे के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो की वो परिभाषा है। और इसके संदर्भ में क्रो की जो विधि है, उनके संदर्भ में भी कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक का प्रयोग उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है, यह कहलाता है अंतर्दर्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया? निश्चित परिस्थिति और दशाएं दिया गया है और मानव व्यवहार से संबंधित विश्वास और विचार। देखिए, विश्वास और जो विचार होते हैं वह कैसे होते हैं? अंतर्दर्शन ही कह सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ शब्द होते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं, उनको पहचानना है और सटीक आंसर को क्लिक मारना है। सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है एक, क्योंकि यहाँ पे 101% सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सारे प्रश्नों का निचोड़ तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेल के साथ रखा जाता है। किसी भी टॉपिक से प्रश्न आए, लेकिन आपका जवाब राइट होना चाहिए। आपका जवाब जो होना चाहिए स्कोर को बढ़ते क्रम में होना चाहिए। साथियों, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता की बात करेंगे। देखिए, खेल के माध्यम से बच्चे में सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन खेलों के माध्यम से जो सबसे कौन सा गुण विकसित होता है वह कहला जाता है सामाजिकता। सामाजिकता में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो खेलों के माध्यम से बालक में वे जो विकास में महत्व होता है, सामाजिकता का विकास में खेल का महत्व क्या होता है? सामाजिकता का ही होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता की बात करेंगे। तो सामाजिकता का विकास खेल में क्या महत्व है? खेल संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है, पालनकर्ता की भूमिका को बढ़ाता है, पालनकर्ता की भूमिका भी अदा होती है। खेल कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता को बढ़ावाता है। खेल शारीरिक क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है।
खेल भाषाई विकास में सहायक होता है। खेल द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। खेल भावात्मक विकास में सहायक होता है। तो ये सामाजिकता का जिक्र हो चुका है। सामाजिकता के विकास में खेल के महत्व हमने पढ़ लिया। आइए बात करेंगे फोर्थ प्रश्न की, स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, मनोविज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है आपकी? अंतर्दर्शन विधि है, बहिर्दर्शन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, या जीवन इतिहास की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी का एक एक कमेंट, फीडबैक शुरुपर है, श्रमान है, जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। शिक्षा ही प्रकाश है। माँ सरस्वती के अभिनंदन प्रार्थना है कि जो आप लोग मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत कीजिएगा, तैयारी लाजवाब होगी तो सिलेक्शन सरोपर ही आएगा। तो मनोविज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि कहलाती है और कोई नहीं, प्रयोगात्मक विधि की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि विज्ञान का संबंध प्रोजेक्ट और प्रयोगात्मक से बहुत ही गहरा माना जाता है। प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो विलियम मैक्समिलियन वुंट इनके प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक हैं। 1832 से 31 अगस्त 1920 की इनकी जर्नी है। ये जो विलियम वुंट है आपके, विलियम मैक्समिलियन वुंट, इनका पूरा नाम क्या है? विलियम मैक्समिलियन वुंट। ये जर्मनी के एक चिकित्सक हैं। कैसे है? दार्शनिक हैं। और प्रयोगात्मक पद्धति का अर्थ क्या होता है? मतलब प्रयोगात्मक का मतलब आपको समझा रहे हैं, अर्थ का मतलब समझ गए होंगे। तो प्रयोगात्मक पद्धति जो होती है वह सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जो प्रयोग के आधार पर की जाती है। नाम से ही पता चलता है प्रयोगात्मक पद्धति। तो समाजशास्त्रीय अनुसंधान में परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान अविकल्प प्रणाली एक विकसित एवं उन्नत विधि कहलाती है। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सूक्ष्म समस्या या सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि किस विधि के द्वारा जो है सूक्ष्म समस्या या सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, वह आपकी प्रयोगात्मक विधि। पांचवा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन कहलाते हैं? जे.बी. वाटसन कहलाते हैं, जीन पियाजे जी व ब्रूनर कहलाते हैं, कोहलर और कोफ्फा कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? सारे ऑप्शंस आपके डिफरेंट है। तो जब भी देखिए संज्ञानवादी पद्धति के जिक्र होता है तो जीन पियाजे जी और ब्रूनर का नाम आता है। संज्ञानवादी, ठीक है। तो संज्ञान, संग कहते हैं ना, संग चलना। तो संघ में दो व्यक्ति हो सकते हैं, अकेला तो हो नहीं सकता है। तो संज्ञान पद्धति का जिक्र होता है। और संज्ञानात्मक का नाम आता है, जीन पियाजे जी का नाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जीन पियाजे जी व ब्रूनर की बात करेंगे। छठवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादन किसने किया, या बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादन किया है? जे.बी. वाटसन, वुंट, स्टाउट या स्किनर की बात करेंगे। देखिए, जब भी बहिर्दर्शन की बात करें, जब भी बाहर देखना हो, बहिर्दर्शन मतलब क्या होता है? बाहर व्यवहार। आपका व्यवहार क्या है? वो बाहर से दिखता है। ठीक है, बहिर्दर्शन। तो बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक क्या हो जाएंगे? व्यवहार का शब्द आता है, वाटसन महोदय का नाम आता है। तो बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादन किसने किया? जे.बी. वाटसन ने किया। और अगर अंतर्दर्शन पूछा जाता है तो अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट एंड टिचनर। अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि रेटिंग स्केल की विधि के प्रतिपादक कौन है, तो रेटिंग स्केल विधि सर्वप्रथम प्रयोग इंडियाना के न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। ये पूछा जाता है, रेटिंग स्केल विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इंडियाना के न्यू होम कॉलोनी में किया गया। और बहिर्दर्शन विधि का जिक्र होता है तो जे.बी. वाटसन एवं जीवन वृत्त विधि की बात करते हैं, इनको भी कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे सातवें प्रश्न की जो स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है और इंटरेस्टेड आपका फीडबैक भी होना चाहिए। सातवां प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह शून्य स्थानांतरण है, लंबवत है, ऋणात्मक है, धनात्मक है? देखिए, स्थानांतरण से एक प्रश्न आएगा। ये चारों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रखा हुआ है, एक नंबर यहाँ से पक्का है कि शून्य स्थानांतरण क्या है, लंबवत स्थानांतरण क्या है, ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है और धनात्मक स्थानांतरण क्या है। तो साइकिल से स्कूटर में चल रहा है मतलब उसकी वृद्धि हो रही है, मतलब आप प्राइमरी लेवल में सिलेक्शन होता है, आप मिडिल या ठीक है हायर सेकेंडरी में आपका प्रमोशन होता है, मतलब आपकी वृद्धि हो रही है, आपकी पोस्ट की वृद्धि हो रही है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण की बात करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं विलियम वुंट, स्टाउट, मैकडूगल, स्किनर की बात करें। देखिए, जब भी निरीक्षण विधि का जिक्र होता है, जी हाँ निरीक्षण करना, जब भी निरीक्षण विधि का जिक्र होता है विलियम वुंट की बात करते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। किसी भी प्रश्न पर मेरे प्यारे मित्र, भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, किसी भी प्रश्न पर डाउट है,
बेफिक्र कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। 9वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, बेमिसाल प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न आ चुका है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, किसने कहा है? और आपको पता है स्टेटमेंट या जो कथन होते हैं, एक प्रश्न, दो प्रश्न, कभी कभी 5-6 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं पूरे आउट ऑफ 150 में से। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव की अवस्था किसने कहा है? सभी जानते होंगे, स्टेनले हॉल की बात करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह कथन आपके टिचनर का है, स्टाउट का है, मैकडूगल का है, स्किनर का है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। जी हाँ, जब हम अपनी अंतर आत्मा में देखते हैं तो अंतर्दर्शन कहलाया जाता है। तो अंतर्दर्शन क्या होती है? हमारे सोच में होती है, हम क्या मन में सोच रहे हैं वो अंतर्दर्शन से संबंधित हो जाता है। यह कथन आपके टिचनर का कथन है, नोट कर लीजिए। आइए बात करेंगे 11वें प्रश्न की। आपने पढ़ा होगा टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण। जी हाँ, टीएटी की बात करेंगे। टीएटी जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है, ये कौन सी विधि का प्रकार कहलाता है? व्यक्तिनिष्ठ, अप्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी या प्रक्षेपी कहलाता है। तो साथियों, जो आपका टीएटी एक व्यक्तित्व परीक्षण है आपका, ये जिस विधि का प्रकार कहलाता है, सॉरी, टीएटी परीक्षण है आपका, तो ये आपका कहला जाता है प्रक्षेपी विधि का प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी विधि का प्रकार, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन करता कहलाते हैं मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में होता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जिक्र होता है, मानव व्यवहार का जिक्र होता है और शैक्षिक परिस्थितियों की बात करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। यहाँ पे हम भी ऑप्शन को सही कर लेंगे। आइए बात करेंगे 13वें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का जिक्र हो रहा है। जी हाँ, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान फैजाबाद में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, सभी बताइएगा। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का जिक्र हो चुका है, तो सभी परिचित होंगे, हैदराबाद की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके हैदराबाद शहर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1915, 16, 17, 18। अगर आपसे गिनती यहाँ पे पढ़ने को किया जाए तो फटाफट पढ़ लेंगे, लेकिन ये गिनती जो दी गई है ये हमें कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का जिक्र हो रहा है। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का जिक्र होता है तो यहाँ पे सभी लोग समझ लीजिएगा 1916 नाम सर्वोपरि आता है। 9-1-10-6-1-7 अर्थात 17 की बात करेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ लेते हैं तो 8 हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना का जिक्र होता है तो हमें क्या करना है? सन ऑफ 1916 की जिक्र करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग, पहली प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग या पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित जो है कहाँ की गई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। किसने की? डॉक्टर NN सेनगुप्ता की भी जिक्र करेंगे। इनके नेतृत्व में 1916 में जो है स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, 10 से 11 प्रश्न और बचे हुए हैं। आइए बात करेंगे इस प्रश्न का, और ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस प्रश्न को हम BBIP कैटेगरी पर रखेंगे। क्यों रखेंगे? आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सब प्रयोजन व्यवहारवाद का जिक्र होगा या उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, जब भी टालमैन के चिन्ह अधिगम के सिद्धांत का जिक्र होता है तो जो टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है यह सप्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंड को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को या इनमें से कोई नहीं। साथियों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जब भी जिक्र होता है विलियम वुंड का नाम सर्वोपरि आ जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे।
डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए। जी हाँ, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया जाता है? 1921, 22, 17 या 20 की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी वोल्फगैंग कोहलर की बात करते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत का जिक्र होता है, तो ये अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत जो है वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 1920 की बात करेंगे, अर्थात 1920 की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आइए जान लेते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न क्या है। जी हाँ, सभी बेहतरीन तैयारी कीजिएगा और नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, आज ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक दे दी गई है। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अगर आपने फॉलो नहीं किया ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज बातें कर सकते हैं, जो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तू, इनमें से कोई नहीं। देखिए जनक जो शब्द है ना, हमें कंफ्यूज करता है कभी कभी। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जब भी जिक्र हो तो बिना कंफ्यूज के हमें विलियम जेम्स कहना है, वुंट मत करिएगा, ठीक है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक यहाँ पे विलियम जेम्स का जिक्र होता है। और अगर यह प्रश्न आता है कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम का जिक्र हो चुका है और इसमें जो समस्याएं आती हैं तो किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम में जो साथियों संपूर्ण स्थिति पर। जी हाँ, अंतर्दृष्टि अधिगम में जो समस्या होती है वह संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, ना कि प्रारंभिक पर, ना ही विशेष, ना ही लुप्त। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न दिया गया कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे वांछित समूह कहते हैं, नियंत्रित समूह कहते हैं, प्रयोगात्मक समूह कहते हैं या तुल्य समूह कहते हैं। तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। जब भी स्वतंत्र चर का जिक्र होगा प्रयोगात्मक समूह का नाम सर्वोपरि आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। लगभग 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे और इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और अंत में एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। साथियों, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वितात्विक सिद्धांत की बात करेंगे। तो स्टैनले हॉल द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वह हमारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ, जब भी स्टैनले हॉल का जिक्र होता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत का नाम सर्वोपरि आ जाता है। जब भी आपके ईपी पॉलाव का जिक्र होता है रूसी वैज्ञानिक का नाम आता है। ईपी पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, पाचन क्रिया पर शोध किया, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला? आपके ईपी पॉलाव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सारे ईपी पॉलाव महोदय का जिक्र करेंगे। लेकिन प्रश्न आपका थोड़ा डिफरेंस है, समझ लीजिएगा। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया वाटसन ने, एबिंगहास ने, एंजल ने या ह्यूम द्वारा किया गया था। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप से जो है पहले परिभाषित करने वाले किसने कहा? जब भी देखिए मनोविज्ञान के व्यवहार का जिक्र हो चुका है और व्यवहार जहाँ भी शब्द आएगा संभावित आपका ऑप्शन वाटसन हो जाता है। और एक आपका शब्द आता है, हमने कई बार जिक्र किया है, सामाजिक शब्द। अगर सामाजिक शब्द जहाँ भी आता है तो आपके ईपी पॉलाव का 90% चांस होगा ईपी पॉलाव। उसी प्रकार व्यवहार शब्द आएगा वाटसन महोदय का 93% चांस होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ 1918 में, 1915 में, 1928 में, 1880 में। देखिए जब भी किलपैट्रिक की बात की जाती है प्रयोजना विधि का जिक्र आता है। एक तो पहले पूछा जाता है प्रयोजना विधि के आविष्कार कौन है, प्रयोजना विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक का नाम आता है। लेकिन ये हुआ कब है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये कब हुआ था आपके सभी परिचित होंगे, 1918 की बात करें, उल्टी गिनती पढ़ लेना, 1918 की बात करें, ठीक है। तो किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ कब हुआ? 1918 में हुआ। और किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के 6 सोपान दे। कितने हैं प्रयोजना विधि के? कितने सोपान हैं? 6 सोपान हैं। पहला है स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन और अंत में रिकॉर्ड रखना। ये 6 मुख्य आपके 6 सोपान हैं।
अगला है वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम बताइए। जी हाँ, विलियम वुंट के द्वारा स्थापित एक स्कूल है और उसका नाम क्या है? संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद या साहचरवाद। तो वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल है और उसका नाम कहलाता है संरचनावाद। ठीक है। प्रायोगिक विज्ञान के जनक जो माने जाते हैं आपके, वुंट की बात करेंगे। 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। हम किसकी बात करेंगे? विलियम वुंट की बात कर रहे हैं। और ये आ चुका है आज का मॉक क्वेश्चन। 25वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसे होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे सभी लोग नोट कर लीजिएगा, होता है। ठीक है। तो स्वप्रेरणा अधिगम कैसे होता है? कम प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, समान होता है या इनमें से कोई नहीं होता? और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और साथ ही साथ 25 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आने वाली क्लास में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 1000 MCQs करने वाले हैं शिक्षा, मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो आपके एग्जाम के डेट से, सिलेक्शन के डेट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।